हेलो गाइस, राधे राधे। खुशी खुश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज तारीख है 7 मई 2026। 2025 में कल ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था इंडिया की तरफ से। पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके जवाब में, तो उसी के उपलक्ष्य में एनसीसी ने एक इवेंट रखा है, पोस्टर मेकिंग और पोम रिसाइटिंग। तो हमें जाना है और 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो उसके लिए मुझे पोस्टर बनाना है। सब कुछ तो अच्छा है इसमें कि मतलब हम एक जो बहुत ही विशेष दिन है इंडिया के लिए उसको हम एज अ सेलिब्रेट करें, एक इवेंट रख रहे हैं, अच्छी बात है। बट यहाँ तो अंधे को गोली चलाने को दे दी गई है। यानी मुझे ड्राइंग, मेरा ड्राइंग का 36 का आंकड़ा है, कुछ नहीं बन रहा मुझसे। मैं लेकर आई थी अभी A3 साइज शीट और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है। ये देखो, ये मेरा पता नहीं रॉकेट कहाँ जा रहा है। यहाँ से पता नहीं कौन से ट्राई कलर्स निकल रहे हैं, कौन सी नदियाँ बह रही हैं। और ये औरत, इसका जो मतलब ये एरिया था वो यहाँ तक आ जाना चाहिए था, पर अब बन नहीं रहा कुछ भी मुझसे। क्या करूँ मैं? आई गेस मुझे इसको मिटाना नहीं चाहिए क्योंकि एक ही बार में अच्छी बन गई है। तो यहाँ पर मैं नीचे ऐसे टेढ़े में लिख दूँगी ऑपरेशन सिंदूर, और यहाँ छोटी छोटी 3 मिसाइलें और बनानी है और देखते हैं क्या बन रहा है। मतलब मुझे पोस्टर तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। मैं एक कैडेट हूँ एनसीसी की, तो मुझे चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। इवेंट है तो मुझे देना पड़ेगा पोस्टर। पोम रिसाइटिंग वेरी इजी, मेरे पास लिखी हुई है अपनी खुद की, मैं वो रिसाइट कर दूँगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है एक इशू। और अभी टाइम हो गया 8 बजने को है। एंड गाइस, आज यशप्रीत और जसलीन अकेले गए थे कॉलेज। जब ये आप व्लॉग देखेंगे तब तक जो जसलीन और यशप्रीत का व्लॉग था मेरे बिना, वो आ चुका होगा। सो गाइस, ये कुछ ऐसा बन के तैयार हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा है। ये मैंने इसको देख के लिटरली मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि मैंने क्या बना दिया है। तो अब इसमें रंगारंग कार्यक्रम चालू करती हूँ मैं। बॉर्डर ऑर्डर मतलब दिखाती हूँ आपको क्या क्या करा है मैंने, क्या इसमें भरा है मैंने, और देखते हैं इसका आउटकम कैसा आता है। सो अभी मैं कर रही हूँ ब्लैक मार्कर से आउटलाइन। सही बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है जो इंसान मेरी ड्राइंग देख ले बेचारे को सदमा पहुँच जाए, क्योंकि मैं सदमे में हो जाती हूँ कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। आज तक एक बार, पता है मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं स्कूल में थी तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब काम मुझे आता नहीं है। तो एक बार मेरी एक मैडम थी, और लिटरली आपको एक सच बताऊँ, मुझसे कुछ कुछ कैंचियाँ ही चल पाती हैं, सारी सीज़र्स भी मुझसे वर्क नहीं हो पाता। जो मतलब मेरे घर में एक सीज़र है, वही बस मुझे उसी से काटना आता है, पेपर एंड ऑल जो भी है, और मेरे से सारी सीज़र्स भी नहीं चलती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बटरफ्लाइज कट कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैम मुझे नहीं आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में नहीं आता है काम। तो उन्होंने कहा ये बटरफ्लाइज ही तो कट करनी, इसमें कौन सा इतना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत संभल संभल के, पर होता है ना, होनी को कुछ और मंजूर होता है। और मेरी किस्मत तो वैसे ही माशाल्लाह बड़ी बेमिसाल है। तो बस मेरे साथ हो गया कांड, वो बटरफ्लाइज कट गई पूरी। मैम ने देख लिया, और मैम ने जो फिर मुझे सुनाया है, उसके बाद मैंने कसम खा ली भाई ड्राइंग वर्क जो है वो अपने लिए करूँगी बस, बाहर किसी के लिए भी नहीं। तो ये जो पोस्टर मेकिंग है, ये मतलब ऐसे नहीं है
कि किसी और के लिए बना रही हूँ मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये मुझे शो करेगा कि मैं कैसी हूँ ड्राइंग में। तो बना रही हूँ आउटलाइन। गाइस इतनी मेहनत से बस ये मसाइल काली हो पाई है। गाइस एक और सियापा हो गया। मैंने केवल ऑरेंज के लिए और ये एक और बनाया है, ये मैंने एक्स्ट्रा खींची है अभी। कतई बुड़बक हो रहे हो तुम। और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। भगवान भाई मत बोलो यार मुझे ड्राइंग करने के लिए प्लीज़। गाइस आपको एक केस बताती हूँ। मैं बचपन में हमेशा से मैं टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। तो बचपन से मुझे हमेशा सपना आता था नाइटमेयर कि मैं फ़ेल हो गया हूँ और कौन से एग्ज़ाम में ड्राइंग। हमेशा मुझे डर लगा रहता था कि ड्राइंग मेरी परसेंटेज ना गिरा दे। लकीर पे पास होती थी मैं ड्राइंग में, सही में। लिटरली मुझे टीचर को कहना पड़ता था मुझे टीचर ड्राइंग नहीं आती बनाने। मैं और वैसे बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मुझसे कुछ भी करवा लो आप, बस पेपर में मेरे को लकीर पे चाहे पास कर देना, लेकिन पास कर देना मुझे। और पूरे साल में ड्राइंग वाले टीचर से मतलब पूरा मक्खन पूरा मस्का लगाती थी ताकि एट द एंड वो मुझे पास कर दे लकीर पे ही चाहे। एक बार मुझे कहा कि जिराफ बनाना है, ठीक है, तो पता नहीं मैं क्या बना के आई हूँ सही में। मैम कह रही बेटा जिराफ बनाना था, मोर नहीं बनाना था। उसकी गर्दन लंबी होनी चाहिए, मैंने उसकी गर्दन ऐसे बना दी। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मेरा ड्राइंग का एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है, तो इसलिए मैं ड्राइंग करती ही नहीं हूँ। मुझे कॉपियाँ सजाने में भी आफत आती है, वो तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे मैंने सीख लिया। बाकी ये ऐसा बना है और ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है, आप लोग बताना। अभी बची है, इसमें थोड़ी थोड़ी कलाकारी करूँगी अभी। गाइस मैंने इतनी मेहनत कर दी, मुझे भूख लग गई तो मैं कच्ची ब्रेड उठा लाई हूँ। मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी वहाँ यार एक ऐसी ड्राइंग है बेकार है यार मम्मी, एनसीसी में सबको इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग आती है यार। मेरी मम्मी हर कोई सब में अच्छा थोड़े होता है। मैंने कहा मम्मी मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। मेरी मम्मी कह रही ऐसा थोड़ा है सब में अच्छी है तू, कुछ कुछ चीज़ों में नहीं है, माना मैंने। मम्मी अपने बच्चे को हमेशा प्यार करती है। मैंने कहा मम्मी अच्छी नहीं, मम्मी कह रही मैं भी नहीं बना पाऊँ, तूने बहुत अच्छी बनाई है। मम्मी लव मी मोस्ट। गाना सुनाऊँ? वैसे मैं अच्छा नहीं गाती पर मैं सुनाती हूँ। ख़त्म कर लूँ ब्रेड, चिपक रही है मुँह में। कौन सा गाना सुनोगे? पुराना गाना सुनाती हूँ, ठीक है। सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, ओ कैसा जादू किया तूने मुँह पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र। पहले लगत मुझे सपना सा, अब तो लगत मुझे अपना सा। पहले लगत मुझे सपना सा, अब तो लगत मुझे अपना सा। मेरा है जलवा। ओहो। सो वेट जो था वो फाइनली ख़त्म होता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो शायद आपको मिनी हार्ट अटैक भी दे सके। और भाई जो आर्टिस्ट लोग हैं मैं पहले ही उनसे हाथ जोड़ के यहाँ तक क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि जिस फीलिंग के साथ आप ड्राइंग करते हो उस फीलिंग का मैंने गला घोटा है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। और मेरा तो इस पर नाम लिखने की मन नहीं कर रहा है कि मेड बाय मी, देख लो।
देख लो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर के उस पे है। भाई हो गया भाई मेरा तो बस, आई एम डन। चेहरा छुपा लूँ मैं क्योंकि कुछ अच्छा बना नहीं है। चलो अभी से तो आपने बहुत देख लिया। मेरे घर में बनने वाले हैं गोलगप्पे, तो उसका बढ़िया तीखा चटपटा पानी मैं बनाऊं। उसके बाद मैंने ये सब कुछ फैलाया है, इसको समेटना भी है। तो मिलती हूँ आपसे, स्टे ट्यून्ड। और किसी आर्टिस्ट को तो मैं इतना नहीं जानती, बट रिसेंटली जो आर्टिस्ट मेरे पास है, जसलीन, आई एम रियली सॉरी बैन। जितने प्यार से तू आर्ट बनाती है, बस उतने ही प्यार से मैंने इस आर्ट की ऐसी तैसी करी है, तो आई एम रियली सॉरी। और अभी आप सोच रहे हो मेरा मुंह क्यों चल रहा था, तो मैं ककड़ी खा रही थी। ककड़ी, पापा लाए हैं ककड़ी, और मैं ककड़ी जैसी होती जा रही हूँ। पहले कितनी अच्छी थी, गोल मटोल फुटबॉल की तरह। पापा आप तो खाओगे नहीं, तो पापा क्या सोचा, आप खाओगे क्या कहते हैं बताशे कि नहीं खाओगे? नहीं बताशे पूछ रही हो, आप तो मटर मटर खाने को कह रहे हो। बताशे खाओगे कि नहीं? आज हम सेम कपड़े पहने। अरे मैंने अब रिकॉग्नाइज किया। गाइस ये देखो बन रहा है। इसमें डाल दिया मैंने अदरक और धनिया, हरी मिर्च। गाइस अब आपको मेरी मम्मी अपनी एक और कला दिखाएगी। मम्मी स्टार्ट करो, मैं गाना बजाने वाली हूँ, नाच के दिखाओ। कर 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 कर। गाइस तो पंगत बैठ चुकी है, और अब पानी, मटर, गोलगप्पे रेडी। कैसा लगा पहला गोलगप्पा? ओहो गाइस इस पानी में पता है इन्वेंशन हो रहा है इतनी देर से। इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई तो नींबू ज़्यादा किया गया, अब ये खट्टा हो गया है तो तीखा भी हो गया है। अब इसमें चीनी मिलाई जा रही है, सोच लो। इसमें नहीं मिलाओगी? सब मिला नहीं गाइज आपको अभी हमने बताया था कि मीठा मतलब वो तीखा ज़्यादा हो गया तो चीनी मिलाई, तो हमने थोड़े से पानी में मिलाई थी। मैंने खाया, मेरा रिएक्शन तो क्या ही बताऊँ, इतना गंदा, इतना बेकार। मम्मी को भी अच्छा लगा। पापा का क्या रिएक्शन था पापा जरा बताओगे? जितने भी गोलगप्पे अभी तक मैंने खाए ना, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे टेस्टी यही लगा मेरे को खाने में। मतलब हम 4 जने हैं, हम तीनों, मेरे भाई, मुझे और मम्मी को, हम लोग तीखा चटपटा खाने वाले हैं। पापा को हमारे मीठा पसंद है। आज मेरी तबीयत खराब है, वरना मेरे को तो तीखा खाना बहुत पसंद है। पापा का मुंह नहीं खुलता बड़े गोलगप्पे में। पापा के लिए गोलगप्पा भी ब्यूटीफुल है। सोच रहे हो वाला मैं खा रहा हूँ, बताता हूँ कैसा लगा है। ये मीठा खा रहा है। ये वाला मैं वैसे खाया था नहीं, पर मैं लाइटनिंग का यार थोड़ा सा देख लेना, इस कमरे में आग लग गई थी इसलिए ब्लैक हो गया ये। अमर उल्टी नहीं प्लीज प्लीज, उल्टी नहीं अमर। मैंने भी किसी तरह गले के नीचे निकाला है, वो तो पानी पी रहा है वो। बहुत बढ़िया। एंड गाइज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ जुलाई में गाँव, और पर्सनली मुझे गांव में व्लॉग शूट करना मुझे बड़ा पसंद है। वहाँ पर कंटेंट ही कंटेंट है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके भी और गांव में शूट करने से भी। तो अगर आपको भी गांव के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट करना प्लीज़। ओके गाइज, ड्यू टू सम रीज़न कल का इवेंट पोस्टपोन या कैंसिल ही हो गया, पता नहीं होगा भी आगे कि नहीं होगा, बट मेरा पोस्टर रेडी है जो कि अब 11 मई को सबमिट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको मेरी चटपटी बातें और मेरी चटपटी फनी फैमिली और मैं पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।